हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि हम बात करते हैं डेली बेस पर आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कल मैंने आपको करवाया था आर्टिकल नंबर 22। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24 के बारे में। इन दोनों आर्टिकलों को मैं एक साथ करवा रहा हूं इसलिए ताकि इन दोनों की समझ है वो मिलती जुलती है थोड़ी, और आप एक साथ समझने में थोड़ा आपको भी आसानी रहेगी। तो बात करेंगे आर्टिकल नंबर 23 की। आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में ये आपको आजादी दी गई है कि आपका किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा, कि शोषण नहीं किया जाएगा आपका। अब शोषण क्या है? शोषण नहीं किया जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23, 24, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें कहां प्राप्त हुए? तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में। अब शोषण किस प्रकार का होगा? शोषण देखो, अगर किसी भी आदमी को व्यापार के लिए बेच दिया जाए या किसी भी बंदे को पकड़ के उस पर जबरदस्ती उससे काम किया निकलवाया जाए या उससे कुछ काम किया जाए। देखो, अगर प्राचीन भारत की बात करूं या फिर रूढ़िवादी सोच की बात करूं, रूढ़िवादी भारत की अगर मैं बात करूं, रूढ़िवादी भारत की अगर मैं बात करूं, तो कुछ प्रथाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सागड़ी प्रथा है, जैसे कि हाली प्रथा है, और एक और प्रथा अगर आपने सुनी होगी, बंधुआ मजदूर प्रथा। देखो, कुछ समाज में कुछ जो है कुरीतियां हैं वो रहती हैं। तो देखो, रूढ़िवादी भारत की अगर बात करूं तो सागड़ी प्रथा है, हाली प्रथा है, बंधुआ मजदूर प्रथा हमारे समाज में पहले थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? इन प्रथाओं को एलिमिनेट करने के लिए हमारे नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, और वे अधिकार कहलाते क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा और बंधुआ मजदूर प्रथा क्या है? अगर आपने एक चीज देखी हो ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में बड़े बड़े क्या होते हैं? बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जमींदार लोग होते हैं। वो अपने पास कुछ लोगों को किस पे रख लेते हैं? नौकरी पे रख लेते हैं। कुछ बंदों को नौकरी पर रख लेते हैं। बस नौकरी क्या है? नाम नाम के लिए नौकरी है। उनको बस वो क्या करते हैं? खाने के लिए या रहने के लिए देते हैं। खाने तथा रहने की उनकी व्यवस्था करते हैं। उनको कोई श्रम के रूप में पैसा नहीं मिलता। उनसे क्या करवाते हैं? वो खेत का काम करवाते हैं। उनको लाइक एक बंधुआ मजदूर की तरह रखते हैं। इन्हीं प्रथाओं को सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, अलग अलग नाम देके हमने यहाँ पर इनको संज्ञा दी हुई है। तो ग्रामीण भारत में बड़े बड़े जमींदार क्या रखते थे? नौकरी पर खाने और रहने के लिए क्या करते? किसी भी आदमी का शोषण करते। और कुछ लोग क्या करते? रूढ़िवादी भारत में कुछ लोग क्या करते थे? मानव तस्करी करते। मानव तस्करी करते, जिसको बोला जाता है कबूतरबाजी। देखो, आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कबूतरबाजी में 3 पकड़े गए। तो कबूतरबाजी क्या है? मानव की तस्करी करना, मानव व्यापार करना। किसी छोटे बच्चे को बेच दिया, किसी को बंधुआ मजदूर किसी को बेच दिया। तो उन प्रथाओं को रोकने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 23 बनाया गया है। आर्टिकल नंबर कौन सा? 23 बनाया गया है। बोला क्या गया है? शायद आप समझ गए होंगे कि मानव तस्करी नहीं की जाएगी, किसी को बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जाएगा। इनके सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा और इन प्रथाओं पर हम तुरंत बैन लगाते हैं। तो क्या है आर्टिकल नंबर 23? क्या कहता है? कबूतरबाजी, दास प्रथा और श्रम की अव्यवस्था को लेकर हमारा आर्टिकल 23 हमें फंडामेंटल राइट देता है कि हमें अपने काम का उचित दाम भी मिलेगा। हम किसी के अंडर जबरदस्ती काम नहीं कर सकते। हमें कभी भी कबूतरबाजी से परहेज करना है, दास प्रथा से परहेज करना है। सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा और बंधुआ मजदूर प्रथा अब हमारे देश में नहीं चलेगी। आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है। अगर मैं बात करूं एक्ट की, 1976 में एक्ट आया था, बंधुआ मजदूर एक्ट। उस एक्ट के तहत अब इन चीजों पर काम करने वाले लोगों को आरोपित सिद्ध किया जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कुछ प्रथाएं, ये तो आर्टिकल नंबर 23 हुआ। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल बोलता है 24 आर्टिकल। देखो,
अगर आपने देखा हो, आज हमारे भारत देश में, आज भी हमारे देश में जो बच्चे होते हैं जो बाल श्रम के रूप में कार्य करते हैं, आपने देखा होगा कारखानों में कार्य करते हुए बच्चे को। हालांकि आज ऐसा नहीं होता, सभी कंपनीज, सभी फैक्ट्रियां, उनके बाहर आपने कुछ ऐसा बोर्ड दिखा होगा, कुछ कंपनीज के बाहर आपने ऐसा बोर्ड दिखा होगा, और उस बोर्ड पर नोट होता है और उस पर लिखा होता है बाल श्रम अमान्य, और 18 प्लस श्रमिक होना चाहिए या 14 प्लस श्रमिक होना चाहिए, ये मिलता है। 18 प्लस का जो कारीगर है वो 18 प्लस का होना चाहिए। कंपनी के बाद बाल श्रम निषेध मिलता है, बाल श्रम अमान्य या बाल श्रम निषेध। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है हमें, कि बच्चों बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, कि बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने से रोका जाएगा, कारखानों में रोका जाएगा इनको काम करने से। किसको? बच्चों को काम करने से रोका जाएगा। किसमें? बड़े बड़े कारखानों में, या फिर ऐसे कारखानों में जहां पर उनकी जो स्वास्थ्य है या उनकी जो एज ग्रुप है उसका हनन हो। तो 1986 में एक एक्ट आया था, बाल श्रमिक एक्ट, बाल श्रम एक्ट इसको बोलते हैं। ये मॉडिफाई किया गया 2006 में, जिसमें कुछ छूट दी गई कि घर का कार्य या होटल का कार्य बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एज रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। और हालांकि ये लास्ट में अभी मॉडिफाई हुआ है 2016 में। 2016 में एक्ट आया, मॉडिफाइड वर्जन किसका? बाल श्रम एक्ट का। तो कौन से आर्टिकल के तहत बाल श्रम निषेध है हमारे देश में? आर्टिकल 24। 1948 में देखें तो कारखाना अधिनियम, मोटर एक्ट। 1949 में कुछ ये एक्ट हैं जो हमारे संविधान में बाल श्रम के निषेध या फिर कुछ ऐसी चीजें हमें बताते हैं जो हमारे सामाजिक जीवन या बच्चों के शोषण के विरुद्ध होती हैं। तो क्या हमने यहां पर पढ़ा? बाल श्रम निषेध है 14 वर्ष तक। देखो आर्टिकल 24 तो कहता है कि 14 वर्ष के कम एज के बच्चों को किसी भी कारखानों में या फिर खतरनाक जगह पर काम नहीं करवाया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 24 शायद आपको क्लियर रहा होगा। बाल श्रम अमान्य या निषेध के रूप में या उसके शोषण के रूप में ये कार्य करता है। एक्ट 2016 1986 में शुरुआत हुई, 2006 में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, संशोधित किया गया था। ये आज के क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं आर्टिकल नंबर 24। आई होप आर्टिकल नंबर 23 और 24 आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को देखें एक बार। अगर कुछ आपकी क्वेरी रह गई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।